स्वागत है आपका इस कमोडिटी सेगमेंट में, जहां पर कि हम आपको क्विकली अपडेट देंगे एग्री और नॉन एग्री में किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। और कुछ ही देर में हम एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे जो कि आपको बताएंगे कि रणनीति क्या होनी चाहिए कमोडिटी मार्केट में शुरुआती ट्रेड में। लेकिन सबसे पहले एग्री मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें एक एक करके आपके सामने रखेंगे और शुरुआत करेंगे जीरा के साथ। कमिंस में अप्रैल वायदा 25,150 के करीब लगातार बिकवाली हावी है। हल्दी 19,100 रुपए के करीब निचले स्तरों से खरीदारी यहाँ पर है। धनिया 8,000 रुपए के ऊपर बिकवाली का दबाव है। ग्वारगम की बात करें, ग्वारगम और ग्वारसीड, तो ग्वारगम दायरे में कारोबार हो रहा है 10,250 रुपए के करीब और ग्वारसीड में अप्रैल वायदा 5,180 रुपए के करीब, हल्की कमजोरी। कैस्टर अप्रैल वायदा 5,900 रुपए के करीब, यहाँ पर हल्की तेजी है। सनफ्लावर ऑयल 880 रुपए के करीब, पाम सोया तेल से सस्ता इस वक्त कारोबार हो रहा है। कॉटन केक की बात करें तो अप्रैल वायदा 2,730 रुपए के करीब और दायरे में यहाँ पर भी कारोबार। कपास 1,630 रुपए के करीब, हल्की तेजी के साथ कारोबार। और मेंथा ऑयल 940 रुपए के करीब दायरे में कारोबार हो रहा है। तो ये है एग्री मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। हमने कल का एक्शन भी आपके सामने रखा और कुछ ही देर में चर्चा करेंगे कि आज वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए अब शामिल करते हैं एक्सपर्ट को और हमारे साथ ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जी मौजूद हैं। भाविक जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो जीरे से पहले शुरुआत कर लेते हैं और हम देख रहे हैं कि अप्रैल वायदा में लगातार बिकवाली हावी है। जीरा अप्रैल वायदा 25,100 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। खबर भी निकल कर आ रही है उत्पादक एरिया में मौसम खराब होने की चिंता से भी सपोर्ट है। राजस्थान और गुजरात में मौसम खराब होने की भी चिंता है जिसका कि असर जीरे पे पड़ रहा है। तो कब तक यहाँ पर खरीदारी लौटेगी, क्या व्यू बन रहा है आपका जीरे पर? गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए अभी जीरो में अगर देखें तो अराइवल का प्रेशर भी काफ़ी है और इस बार जो लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट 1.5 गुना ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये साल जीरो में कोई बहुत बड़ी तेज़ी हो सकती है। हाँ, क्योंकि अभी थोड़े वेदर फोरकास्ट की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है, जो मुझे लग रहा है 24,000 से 23,000 के अराउंड बेस बन सकता है। बट मुझे नहीं लग रहा कि आज अभी शॉर्ट टर्म में 30 से 32,000 के ऊपर जा सकता है। तो आई थिंक एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही रहेगा, जहाँ पे अगर 24,500 से 24,000 के करीब अगर आता है, तो बाय कर सकते हैं हल्के अपसाइड के लिए। ऊपर का भी मुझे लेवल लग रहा है 25,500 से 25,600। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रही है कि जीरे में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह जीरे में, अभी फिलहाल तेजी की उम्मीद नहीं है। और हम देख रहे हैं कि धनिया की बात करें तो वहां पर भी कीमतों में दबाव, वायदा में भाव 8,000 रुपए के ऊपर है। धनिया में करीब 1% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है और अब महीने में 10% तक बढ़त देखने को मिली थी। अब उसके बाद हम 2 दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है। धनिये पर आपका क्या व्यू बन रहा है भाविक जी? देखिए धनिया में मुझे अभी भी लग रहा है कि ये साल अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि इस बार की जो यील्ड है वो थोड़ी कम है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट यहाँ से अभी भी 8,400 के लेवल्स हम देख सकते हैं 1 से 1.5 महीने में। अभी फ़िलहाल अराइवल का प्रेशर है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हल्की प्रॉफ़िट बुकिंग भी आ रही है। बट ये मुझे नहीं लग रहा कि नफ़ा वसूली वो ज़्यादा लंबे टिक पाएगी। अभी भी आई थिंक 7,900 के करीब अगर आता है, तो बाय कर सकते हैं 8,200 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7,800 का। ठीक है, 7,800 का स्टॉप लॉस रख सकता है, टारगेट भी आपको बताया। अब बात करेंगे टर्मरिक की। हल्दी यहाँ पर खरीदारी है और कल अप्रैल वायदा में भी हमने देखा 2.5% तक की तेजी थी और अब तक काफी शानदार मोमेंटम रहा है हल्दी में। अप्रैल 2023 से अब तक हल्दी में 200% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। और इसके पीछे की वजह भी है, आवक पिछले सीजन के मुकाबले काफी कम है और काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि हल्दी में ये जो तेजी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से हल्दी की चाल कैसी लग रही है आपको भाविक जी? देखिए हल्दी की चाल बहुत अच्छी लग रही है। हालाँकि अभी जो हमने शॉर्ट में देखा कि काफ़ी रन अप हो चुका है, तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट शॉर्ट नहीं कर सकते, बट प्राइस चेज़ मत कीजिए। बट ओवरऑल अभी भी मुझे लग रहा है कि 22 से 23,000 की वैल्यू आएगी हल्दी में, क्योंकि इस बार माल बहुत कम है। एक्सपोर्ट की अगर डिमांड देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी तो फिलहाल मंडी में अराइवल आ रहे हैं, बट 3 महीने के बाद नहीं आएँगे, तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल आएगा। तो ओवरऑल बहुत तेज़ी मुझे लग रही है हल्दी में। आज के दिन अगर रिकमेंडेशन है तो थोड़ा मैं वेट करूँगा करेक्शन के लिए। 18,500 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं 19,700 के टारगेट के लिए और 18,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
ठीक है। और ग्वारगम और ग्वारसीड में क्या राय बन रही है आपकी? यहाँ पर दायरे में कारोबार हो रहा है, कोई व्यू बन रहा है आपका ट्रेड लेने के लिए? ज़रूर सर, देखिए दोनों में सपोर्ट ज़ोन के करीब ही है। मुझे लग रहा है कि 14 अप्रैल के बाद थोड़ी बहुत इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तब तक 1 महीने में मुझे लग रहा है 300-400 रुपए का दायरा ही रहेगा। बट जब-जब भी कुआ सीड हमने देखा है 5200 के करीब आता है, तो एक उछाल देखने को मिल सकता है 5400-500 के लिए। तो करंट मार्केट प्राइस से ही गुआ सीड में बाय कर सकते हैं 5400 के टारगेट के लिए 1 हफ्ते के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5200 का। और गुआर गब में भी देखा है कि 10,000 का एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। तो आई थिंक 10,000 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं 11,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 9,950 का। कपास और कपास खली में आज हल्की तेजी है। यहाँ पर कोई ट्रेड लेना चाहिए भाविक जी? आइस पे तो हम देख रहे हैं कॉटन 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है, और एनसीडीएक्स का पास वायदा 1630 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। एक रेंज में है, तो क्या कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे आप यहाँ पर? जी ज़रूर, आई थिंक बाय करना चाहिए। यूएस के भी अगर फ़ोरकास्ट देखें तो इस बार कॉटन का जो है वो अच्छा ही है। इनफैक्ट 2012-13 के जितना ही आई थिंक इन्वेंटरी है, तो मुझे लग रहा है कि इस साल अच्छी रहेगी कपास के लिए, कपास कली के लिए भी। और चार्ट पे भी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। तो 2715 के करीब अगर कपास कली मिलती है, तो बाय कर सकते हैं 2750 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2700 का। चलिए, अब बात करते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। शुरुआती जो संकेत आ रहे हैं उसमें जिंक मजबूत है, कच्चे तेल में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। गोल्ड और सिल्वर हल्की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। सपाट शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है। नॉन एग्री स्पेस से भाविक जी क्या रणनीति अपनाएं? गोल्ड सिल्वर पर पहले लड़ाई दीजिए, क्या करें वहाँ पर? आई थिंक दोनों में बाय करना चाहिए। कल हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव देखे हैं, और आई थिंक मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जून में रेट कट हो सकती है। तो गोल्ड में थोड़ा भी करेक्शन आता है 65-700 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 66,000 के लिए। और चांदी की बात करूँ तो चांदी में भी अगर थोड़ा करेक्शन आता है 74,900 के करीब, तो 75,500 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 74,500 का। ठीक है, तो ये है सारा सोने चांदी में। चलिए, समय की थोड़ी कमी है भाभी जी। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। और सुबह आपसे बात भी हो रही थी, सोने चांदी के अलावा आपने क्रूड और कॉपर में भी तेजी करने की सलाह दी थी। अगर क्विकली हम वो प्लेट दिखा पाएँ क्रूड में, 6630 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं, और कॉपर में 752 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। ये राय सोने चांदी, क्रूड और कॉपर में, सभी में तेजी करने की सलाह।